एसपी साहब तो ये कह रहे हैं कि रणधीर पनियार को कान में आस्ते से बोल रहे हैं जी ये समझौते की जो शर्तें आप जो पढ़ दो, और रणधीर पनियार इशारा कर रहे हैं ना मैंने इन बच्चों का इलाज कर दिया। अरे रणधीर तूने किसका इलाज करा? इलाज तो तूने अपना कर लिया। कि रणधीर पनियार की नेचर है, वो आज से नहीं है। आप किसी से बात करोगे, रणधीर पनियार की शुरू से ये है, ये आदमी यही करता आया है। ये आदमी से समझौता कराएगा, चोर को क्या चोरी कर ले, शाह को क्या जाग जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल मान जी मेरे साथ में है। मान साहब, इतनी फोर्स देखकर क्या लग रहा है आपको? देखो, फोर्स जो है वो थोड़ा सा माहौल जो है पूरे हरियाणा में ख़राब है। हम प्रशासन की मजबूरी समझते हैं, उन्होंने फोर्स लगाई है, पर शांतिपूर्ण बात है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। अगर फिर भी सरकार अगर फोर्स यूज करना चाहे तो उसके लिए आज जनता, पूरी नड़वा विधानसभा की जनता तैयार है। हम फोर्स के लाठी खाने के लिए भी तैयार है, मुकदमे दर्ज करवाने के लिए भी तैयार है। 4-5 गाड़ियाँ जिस तरीके से बस खड़ी है, लग नहीं रहा गिरफ्तारी की पहले से तैयारी कर रखी है उन्होंने? बेशक गिरफ्तारी हो, लाठीचार्ज हो, हम सब के लिए तैयार है, मुकदमों के लिए भी तैयार है। पर जो बच्चों के जो अधिकार हैं, वो अधिकार दिए जाएं। जो मुख्य मांगे, 2 मांगे थी, मैं उनके लिए बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। एक तो मुख्य मांग ये थी कि कमेटी बनाई जाए। अभी तक हमारे 40 दिन निकल चुके, कमेटी नहीं बनी। जब कल एक बयान आया, रणधीर पनियार का बयान आया कि जो मेरी ये बात हुई थी कि रिटायर्ड प्रोफेसर को कमेटी में नहीं लेंगे, जो वर्किंग प्रोसेस है उसको हम लेंगे, तो वर्किंग प्रोसेस का उसका क्या फ़ायदा हुआ? जो आदमी खुद काम कर रहा है, जो प्रोफेसर अभी HAU में जॉब पर है, वो वाइस चांसलर की इंक्वायरी कैसे कर सकता है? दूसरी मांग ये थी कि जितने भी इन पे केसेस हैं वापस ले लीजिए, आज तक एक भी नहीं हुआ। तो ये राजनीति जो है, सरकार राजनीति कर रही है, बच्चों से राजनीति कर रही है, वो गलत है। रणधीर पनियार की कहीं बात की आपने, जिस तरीके से समझौता करवाया और समझौते से पीछे हट गए। जो VC का मामला था वो अभी का यूं अटका हुआ है। क्या मामला था वो? उनकी सिर्फ एक टीज थी निकालने की, वो निकाल ली। समझौते का मकसद ही, मंशा ही नहीं थी करवाने की। देखिए, रणधीर पनियार की नेचर है, वो आज से नहीं है। आप किसी से बात करोगे, रणधीर पनियार की शुरू से ये है, ये आदमी यही करता आया है। ये आदमी से समझौता कराएगा, चोर को क्या चोरी कर ले, शाह को क्या जाग जाएगा। इन जिसका धंधा यही है, ये आज से इसीलिए ये तो दुर्भाग्य है कि ऐसा जो विधायक है नड़वा विधानसभा को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि समझदार आदमी को, सरकार को, पढ़े लिखे समझदार आदमी को जो है समझौते के लिए भेजना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। अभी भी दोबारा से जो है, चाहे वो CM साहब है, चाहे वो यहाँ के विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हैं, सब यही कह रहे हैं कि जो बच्चों के मांगे वो मांगे पूरी की जाएगी। संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है। देखिए, क्यों नहीं मांगी? अभी जब फैसला हो गया, जब 8 छोटी मांगे थी, कोई बड़ी मांग है ही नहीं। भाई, बच्चों पे मुकदमा दर्ज करना किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। कमेटी गठित करने का अधिकार किसके पास? सरकार के पास है। तो संज्ञान किस बात का है? ये लंबा समय किस लिए लग रहा है? मैं तो यही समझना चाह रहा हूँ कि सरकार ये राजनीति कर क्यों रही है? इस राजनीति के पीछे सरकार का मकसद क्या है, मंशा क्या है? इतना पूरे हरियाणा में इतना माहौल ख़राब है। उधर देखिए आप, कितने लोग जो है, वो बच्ची की जो हत्या हुई, उसके लिए आज पूरे हरियाणा में इतना दर्द, दुख है। हमें भी दुख है। हम अभी यहाँ से जो है वो धरने पे जाके बैठेंगे। मेरा तो यही कहना है कि इन लोगों को, जो आम लोग हैं, उसको परेशान क्यों किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाह रहा हूँ। सरकार ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठा के, जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मेन मुद्दे हैं, जो उन्होंने इलेक्शनों में वादा किया, उनसे जो है ध्यान भटकाने के लिए जो सरकार है, ये मुद्दे जो हैं वो आगे लेके आ रही है। जब मैं कह रहा हूँ समझौता हो गया, 40 दिन पहले समझौता हो गया, 1 जुलाई को समझौता हो गया, उसके बाद आज तक 50 दिन हो गए हैं, आज तक समझौता लागू क्यों नहीं हुआ? मान साहब, एक बड़ी सवाल ये भी है कि जब समझौता हुआ था उस टाइम पे स्टूडेंट्स के साइन ले लिए गए थे, पर जो है कमेटी के जो लोग थे या स्टूडेंट थे या जो SP और DC ने उसके ऊपर समझौते के जो डॉक्यूमेंट थे उनके ऊपर साइन नहीं किए थे। वो तो कहीं ना कहीं बच्चे थे, पर जो कमेटी में जो लोग शामिल थे उन्होंने आगे आकर ये क्यों आवाज़ नहीं उठाई कि आप लोग समझौते के उस पर साइन करो? देखिए, कमेटी जो थी, बच्चे थे, उनको नहीं पता था। वो इनोसेंट बच्चे हैं, ये कनिंग बच्चे हैं। ये रणधीर पनियार जैसे लोग जो हैं, ये कनिंग लोग हैं। इनकी स्वभाव है, सारी ज़िंदगी इसने यही धंधे किए हैं। ये जो वाइस चांसलर है, इन्होंने यही धंधे किए हैं। बच्चों से साइन ले लिए, खुद के साइन नहीं करे, अलाउंसमेंट नहीं करी। मैंने आप उस इंटरव्यू, जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप लोग थे वहाँ, आपने नोट करिएगा, आप दोबारा रिवर्ट करके देखिएगा। SP साहब तो ये कह रहे हैं कि रणधीर पनियार को कान में आस्ते से बोल रहे हैं जी ये समझौते की जो शर्तें आप जो पढ़ दो, और रणधीर पनियार इशारा कर रहे हैं ना मैंने इन बच्चों का इलाज कर दिया। अरे रणधीर, तूने किसका इलाज करा? इलाज तो तूने अपना कर लिया। इन बच्चों के साथ जो धोखा किया है वो गलत है, वो सरेआम जो बच्चों के साथ गलत है, क्योंकि हमारे जो 39 बच्चे हैं, इनके ऊपर 39 FIR दर्ज हैं। इन बच्चों का भविष्य खराब करने की जो सोच है वो गलत है। और मैं तो एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये साधारण बच्चे नहीं हैं,
ये इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट बच्चे हैं, इनका एक अनपढ़ जो विधायक है जिसको पढ़ना नहीं आता, और वो आप ध्यान करो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी रहा है भाई मेरे को नहीं पढ़ना आता, जिसको पढ़ना नहीं आता वो इनका समझौता पढ़ रहा है। ये क्या 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 सरकार क्या दिखाना चाह रही है? सरकार का मकसद क्या है? सरकार को एक ही सोच के साथ कि हम लोग जो हैं इन बच्चों की समाधान चाहते हैं। मैं भी अनिल मान, मैं जितने मेरे साथी आए हैं नलवा विधानसभा के जितने लोग हैं, हर आदमी ये चाहता है कि ये इन बच्चों को खुशी खुशी है कि इनकी डिग्री देके इनको रुखसत करें, इनके अच्छे मार्क्स से ही आगे जाएं। 12 तारीख को सांकेतिक धरना हुआ था, तो उसमें बच्चों की भीड़ कम दिखाई दी थी। जो पहले जोश था वो जोश नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल। आज क्या लगता है जोश दिखेगा? उस टाइम बच्चे नहीं थे, आप देखिएगा, आप पीछे हमारे बच्चे आ चुके हैं, सभी लोग साथ हैं, सभी बच्चे एक हैं, कोई राजनीति नहीं है, सभी मिलके इस पे काम करें। चलो धन्यवाद।